किसान मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, समय पर ऋण जमा कराएं, समय पर लेन देन करें, असुविधा से बचें। प्रबंधक गोपाल शर्मा और समस्त प्रभारी शासकीय सोसाइटी बेसला, बरलाई चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नगर पलेरा में तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ साथ पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील खटीक और विधायक प्रतिनिधि लाखन सिंह यादव के द्वारा कोरोना योद्धाओं और पत्रकार साथियों का सम्मान किया गया। साथ में सुनील खटीक जी के द्वारा गरीब भाइयों को खाने का राशन भी दिया गया ताकि कोई भी गरीब भूखा पेट ना रहे और ना ही भूखे पेट सोए। यही हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष खटीक जी चाहते हैं और पत्रकारों का भी कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के चलते पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने को लेकर और अपनी जान की परवाह न कर देश की चिंता करने वाले पत्रकार भाइयों का प्रशासन द्वारा और पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील खटीक के द्वारा सम्मान किया गया। आज के जो सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम रखा गया वो हमारे तहसीलदार महोदय, टीआई साहब, खान साहब, समस्त अधिकारियों ने ये सोचा कि हमारे जो वॉलंटियर हैं उन्होंने निरंतर अपनी मेहनत की और बड़ी जिम्मेवारी से उन्होंने अपना काम किया। उनको जहां ड्यूटी, जिस स्थान पर ड्यूटी दी गई थी वो स्थान पर वो वहां रहे। उनको कोई भी संदेहजनक दिखा, बाहर से कोई आया, उन्होंने तुरंत सूचना प्रशासन को की। प्रशासन ने उन लोगों की जांच कराई और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर का खुद का काम छोड़कर स्वयं सेवा उन्होंने की है। जबकि उनको मालूम था, कई लोग तो इस लालच में रहे कि भाई इसमें कुछ मिलना है, लेकिन ये स्वयं सेवा रही इनकी। उनको हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। जो इन्होंने मेहनत की उसके लिए ये प्रशंसा पत्र आज तहसील प्रांगण में तहसीलदार महोदय, टीआई साहब और समस्त जनप्रतिनिधि हमारे लाखन भाई और सभी लोगों ने किए और उनकी शुभकामनाएँ, उनको शुभकामनाएँ दी। समारोह तहसील कार्यालय में सम्माननीय तहसीलदार साहब, टीआई साहब, समाज सेवी सुनील भाई, इनके द्वारा कोरोना फाइटर्स जितने हैं उनका सम्मान किया गया, वॉलंटियर्स का सम्मान किया गया और पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। साथ में ऐसे समाज सेवियों का कि जिन्होंने, जैसे अपने सुनील भाई हैं, उनने और उनकी टीम ने लगभग 40 दिन तक पूरे पलेरा में किसी को भूखा सोने नहीं दिया। फ़ोन लगाओ, भोजन पाओ व्यवस्था जो हमारे पलेरा के लिए एक अद्वितीय व्यवस्था है। पूरे टीकमगढ़ ज़िले में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी और आज भी वो समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। इसके लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी माननीय तहसीलदार साहब और उनकी टीम हमेशा उनके आभारी भी रहेगी और उनके साथ मिलकर के प्रशासनिक और समाज सेवियों का पलेरा में एक बड़ा अच्छा संगम देखने को मिला कि जिसमें हमारे पलेरा में कोरोना की जंग हम लोग जीते हैं और जीतेंगे। धन्यवाद। मेहनत की, कोरोना वायरल के में सहयोग किया, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। तहसील पलेरा में आज जो सम्मान किया गया, ऐसा निरंतर सभी लोगों का सम्मान होता रहे और इसी के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेन और बसों के जरिए प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों से नागरिकों को लेकर ट्रेन पहुंच रही है। लॉकडाउन के चलते पंजाब में फंसे मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लेकर आज एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटनी पहुंची। पंजाब के जलंधर सिटी से 1091 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन सोमवार को रवाना हुई थी। इस ट्रेन से कटनी के अलावा विभिन्न जिलों के यात्री भी कटनी पहुंचे हैं। ट्रेन से कटनी जिले के 585 यात्रियों सहित छत्तीसगढ़, पन्ना, ग्वालियर, झांसी, टीकमगढ़, उमरिया, भिंड, अशोकनगर, बालाघाट, होशंगाबाद, सागर, दमोह और दतिया के यात्री लाए गए हैं, जिन्हें करीब 44 बसों के माध्यम से उनके जिलों में भेजने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है।
ट्रेन में सवार यात्रियों को एक एक कर बोगी से उतारकर सोशल डिस्टेंसिंग में स्टेशन के बाहर ले जाया गया। श्रमिक आ रहे हैं। ये विशेष ट्रेन के विशेष श्रमिक स्पेशल के तौर पे गाड़ी चलाई गई जालंधर से कटनी के लिए। कल शाम को वहाँ पे करीब 8 बजे चली है, अभी थोड़ी देर में पहुँचने की संभावना है। इसमें कुल 14 जिलों के करीब 1100 श्रमिक आ रहे हैं, विभिन्न जिलों के हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कटनी की हैं, लगभग 585। उसके बाद छतरपुर के हैं आपके 329, और बाकी सभी के जो 100 से कम हैं। उन सब के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आरपीएफ स्टाफ लगा हुआ है, टीसी स्टाफ लगा हुआ है। उनको व्यवस्थित रूप से सिंगल एग्जिट से बाहर निकाला जाएगा। बाहर सिविल प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, वो वहाँ पे उनकी अपनी मेडिकल चेक करके और उनको उनके गंतव्य के लिए बसों में बैठा के भिजवाएंगे। वहाँ पे उनके लिए खाने की और पानी की व्यवस्था भी की गई है। सर, वाली क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जालंधर से विशेष श्रमिक ट्रेन रवाना होके अभी कटनी पहुंच रही है। इसमें कटनी और आसपास के ज़िलों के लगभग 1100 श्रमिक आ रहे हैं। इनको विभिन्न साधनों से कटनी और सभी ज़िलों में भेजने की तैयारी हमारी पूर्ण है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का अमला, पंचायत विभाग का अमला, नगरीय प्रशासन विभाग का अमला, पुलिस, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। रेलवे की पूरे स्टाफ यहाँ पे हैं। उनकी यहाँ थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनके स्वास्थ्य का प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब की गई है और फिर उनको निर्धारित बस पे यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लगभग कितने जिलों में जाएंगे ये श्रमिक? ये 14 जिलों के श्रमिक आ रहे हैं और ये 14 जिलों में इनको भेजा जाएगा, जिसमें कटनी भी सम्मिलित है। इसके लिए सर कितनी बसों की व्यवस्था की गई? इसके लिए अभी तक हम लोगों ने लगभग 44 बसों की व्यवस्था की है। बसें अभी और आ रही हैं और लगातार बसें से हम उनको भेजते जाएंगे। सर, इसमें कटनी के कितने हैं? कटनी के इसमें 500 से ज़्यादा श्रमिक हैं। इनके लिए क्या? इनके लिए बसेस की व्यवस्था की गई है। इनको खाना खिला के, पानी पिला के, स्वास्थ्य का परीक्षण करके इनको तत्काल हम लोग इनके जो तहसीलों में, ग्रामों में इनको भेज देंगे। इनको 14 दिन क्वारंटाइन, इनको सबको होम क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। सर, इस प्रकार से इसके पहले जानकारी लग गई थी कटनी आनी है, पर कोई डाटा नहीं आया था और इतनी जल्दी डाटा दिया गया है कि गाड़ी भी आने वाली, तो क्या व्यवस्था की पाई? हम लोगों के पास डाटा जैसे प्राप्त हुआ, हम लोगों ने उसकी तुरंत एनालिसिस की, सभी जिलों से बात की, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की और हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे सारी व्यवस्थाएं हमने कर दिया जो आपके सामने दिख रही है। सर, इस ट्रेन में श्रमिक बस रहेंगे या श्रमिकों के अलावा जो फंसे हुए स्टूडेंट वगैरह हैं वो भी हैं? इसमें श्रमिक भी हैं, श्रमिक के अलावा कुछ अन्य जो फंसे हुए लोग थे वो भी इसमें सम्मिलित हैं। इन सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। सर, इसमें देखने में आ रहा है कि रेल विभाग जो है इसमें ज़्यादा सहयोग है। कोरोना के संकट काल में आमजन को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं परेशानियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से आमजन को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तपती धूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते परिषद के कोरोना योद्धा मुस्तैद दिखाई देते हैं। ऐसे कर्मवीर कोरोना वॉलेंटियर को गंधवानी नगर की सामाजिक संस्था मां नर्मदा देवी स्वास्थ्य समिति गंधवानी द्वारा इन सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए पूर्णतः सुरक्षित हेलमेट मास्क प्रदान किए गए। कोरोना के संकट काल में कई प्रकार की परेशानियों का आम जनता को सामना करना पड़ रहा था। इसी संकट को टालने के लिए हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जो कार्यकर्ता हैं निस्वार्थ भाव से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गंधवानी नगर की मां नर्मदा देवी स्वास्थ्य समिति द्वारा जैसे कोरोना योद्धाओं का आज यह हेलमेट मास्क पहनाकर उनका सम्मान किया गया है। उनकी कोरोना से तो सुरक्षा होगी ही, साथ में इस भीषण गर्मी में, तेज़ धूप में लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो यह मास्क इस प्रकार से बना गया है, इससे नाक, मुंह के साथ कान एवं सर और अपना जो गले तक पूरा ढका हुआ रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इन कोरोना योद्धाओं के लिए यह हेलमेट मास्क तैयार करवाए हैं और आज इन्हें सम्मानित किया। कटनी जिले के बहोरी बंद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत पटोरी में गरीब और दलित समाज के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशन भी नहीं मिल रहा। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने पंचायत सरपंच और सचिव पर आरोप लगाए हैं कि हम लोगों के पास गरीबी रेखा का कार्ड तो है, मगर हमें राशन की पर्ची नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा। जबकि इस बात की शिकायत कई बार सरपंच, सचिव समेत उच्च अधिकारियों को की गई, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है।
जबकि कोरोना जैसी महामारी के चलते कहीं काम धंधा न होने से परिवार के सामने खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में करें तो क्या करें। वहीं ग्राम की बुजुर्ग असहाय महिला दुलारी बाई बसोर ने बताया कि पति का देहांत हो चुका है, एक बेटा है वो भी पागल है, न रहने के लिए घर है न खाने को राशन है, दर दर मांग कर खाने को मजबूर है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गेंदलाल चमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पटोरी का निवासी हूँ सर। क्या पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत पटोरी जी। क्या समस्या आपके सर? आज खाद्यान्न बट रहा था तब मैं भी गया खाद्यान्न लेने, तो यहाँ कई महिलाएं जो कार्ड लाई यहाँ भाग रही थी, भूखी प्यासी रही थी। मैंने कहा भैया इनको 5-5 किलो भी गल्ला दे दो तो इनका आज का दिन कट जाए, मगर सरपंच को फ़ोन लगाया, सचिव को फ़ोन लगाया, कोई इनको 1 तोला गल्ला देने को तैयार नहीं है। और ग्राम पंचायत पटोरी की ये समस्या है सर कि यहाँ कम से कम 70-80 घर का 100 घर का दलित परिवार रह रहा है, जिसमें हर घर में 2 आदमी को कूपन है और 4 आदमी का नहीं है। किसी घर में बिल्कुल कूपन नहीं है, कि हर घर की ये समस्या है पूरे दलित वर्गों में। अच्छा, यहाँ पे क्या गरीबी रेखा कार्ड जिनके पास है उनको गल्ला मिल पा रहा है कि नहीं? सर ये तो लिया हूँ गरीबी रेखा, इसको नहीं मिल रहा। अच्छा, जिनके पास गरीबी रेखा कार्ड है फिर भी गल्ला नहीं? ये है सर प्रमाण, ये धरा है, ये प्रमाण इसी तरह यही तो बीपीएल कार्ड। जिनके नाम कटे हुए हैं उनके पास क्या जमीन जायदाद ऐसे कुछ नहीं है सर। बड़े बड़े आदमी सर 100 कुंटल धान गाहने वाले को कूपन है, और 1-5 केरे जो गल्ला नहीं गाहता दूसरों की मजदूर उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा सर। पटेलन के ज्यादा कूपन आज बंटवारा बटो है पूरा एक तरफ से बड़ा है, छांटबीन नहीं हो रही ना, बड़न के और सरपंच के पास जाए तो सरपंच शुद्ध बोलता है कि मैं क्या कर लूंगा, मेरे से पैसा लिए हो दे लीजिए हो तो वोट लेके सामना नहीं जहाँ जहाँ जाना हो। 10 आदमी हैं परिवार में, 3 पसेरी चावल नहीं दे। हाँ, आप अपना नाम बताइए। माया बाई। क्या समस्या आपके सामने उत्पन्न हो गई है? गल्ला नहीं मिले, कूपन नहीं है, सचू सरपंच सुने नहीं। तो आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, कई बार सरपंच पास गए, सचो पास गए। तो उसके ऊपर आप शिकायत नहीं की है तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास? नहीं गए। तो 181 नंबर है एक, आपने उस पर शिकायत नहीं की? नहीं की है। तो ये लगभग कितने दिन से आपको गल्ला नहीं मिल रहा? या तो 5 साल से नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आपने पता नहीं करवाया कि आपका कैंसिल हो गया, क्या हुआ? नहीं कराया। क्या आप क्या नाम पूरा लिखती हैं? माया बाई चौधरी चमार। हाल चमार। अच्छा, तो अभी आपका भरण पोषण कैसे हो रहा है इस समय? खाना पीना करते हैं, माटी आटी। कितने लोग हैं परिवार में आपके? 6 जनी। तो अभी क्या मनरेगा वगैरह में काम आपका लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है कुछ। तो मजदूरी कहाँ करती हैं आप? अभी कुछ कहीं मजदूरी नहीं है, बाहर जाते थे, अभी कहीं भी नहीं है। अच्छा, ठीक। आप अपना नाम बताइए भाई। दुलारी नाम। कौन समाज की हैं? ये बसूरन। अच्छा, क्या हो रहा है? आपको भी गल्ला नहीं मिल पा रहा? हाँ। तो आपके पास गरीबी रेखा कार्ड है? हाँ है सर। है। गरीबी रेखा कार्ड है तो गल्ला क्यों नहीं मिल पा रहा? ये हाथों गरीबी रेखा का कार्ड है, बस 700 बासन का तब फटका रहा है। अरे बताओ कि गरीबी रेखा कार्ड है साहब, गल्ला नहीं मिल रहा। तो आपने सरपंच या सचिव किसी को बताया कि हमको गल्ला नहीं मिल पा रहा? 5 साल हो गए बता। नहीं मिले। कह दो 5 साल हो गए बता। 5 साल हो गए, कोई नहीं बनावे कूपन हमारी न कच्चू। अच्छा, तो क्या आप खाना पीना कैसे करती हैं? ये का करी हूँ मैं मालक जी, कच्चू नहीं कर रहा। भोजन कैसे होता है आपका? भोजन यही मोहल्ला पड़ोस में चला गया तो दे देती हैं। लड़के बच्चे हैं आपके? एक ठो लड़का। सर थोड़ा मैं बोलूं सर, इनके बारे में। कूलर ठीक करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर सिकंदर 32 वर्ष पिता पीरू खां मंसूरी निवासी तकिया गली तराना अपने घर कूलर ठीक करते समय करंट लग गया। घायल को परिजन शासकीय चिकित्सालय तराना लाया गया, जहां डॉक्टर आयुष राय ने उसे मृत घोषित किया। चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंपा। लॉकडाउन के चलते कामदार कॉलोनी में रहने वाली महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे क्षेत्र का कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं लगातार शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत मिली कि पीछे के रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। वहीं शिकायत के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम गोविंद दुबे, एसडीओपी रविंद्र बोयत और नगर पंचायत सीएमओ बने सिंह सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं बैरिकेडिंग करवाई और क्षेत्र के लोगों को घरों में रहने की अपील की और कंटेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे पुलिस जवानों और नगर पंचायत कर्मचारियों से चर्चा की और फिजूल तरीके से बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई।
कंटेनमेंट एरिया का एक बार निरीक्षण किया गया है कि कर्मचारी जो है वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर वहाँ पे घेराबंदी है कि नहीं, जो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं उनको आवश्यक सुविधाएं मिल पा रही हैं कि नहीं। लगातार हम सर्वे भी अपनी मेडिकल टीम के द्वारा करा रहे हैं, तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं उसका एक जायज़ा लेने के लिए मैं SDOP BMO सभी लोग नगर पालिका के साथ गए थे और कुछ आवश्यक निर्देश भी मैंने वहाँ पे दिए। मनासा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन सख्ते में आ गया। अहमदाबाद में 3 दिन पहले आई कहकशा पति अब्दुल गफ्फार निवासी नूर कॉलोनी कोरोना संक्रमित पाई गई। महिला अहमदाबाद से 3 दिन पहले आई थी। उनका बेटा रामपुरा में डॉक्टर है और दूसरा मनासा में L&T फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उक्त महिला नूरी कॉलोनी में अपने ही घर पर क्वारंटीन थी, जिसकी मेडिकल जांच होकर रिपोर्ट आना था। मंगलवार रात जैसे ही महिला की मेडिकल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, प्रशासन के होश उड़ गए। रात में धनाधन प्रशासन की गाड़ियां दौड़ने लगी। नगर में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। प्रशासन ने तत्काल पूरी नूरी कॉलोनी को सील कर दिया। वहीं पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया, बैरिकेडिंग की गई, सभी को घरों में रहने की अनाउंस से हिदायत भी दी गई। प्रशासन ने शासकीय अस्पताल से आई एम्बुलेंस द्वारा डॉक्टरों की टीम ने PPE किट पहनकर रात्रि 11 बजे महिला को नीमच भेजा गया, जहां उन्हें क्वारंटीन किया गया है। वहीं रात 9:30 बजे जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई, मौके पर प्रशासन की ओर से SR सोलंकी, SDMR, SDOP KC तिवारी, तहसीलदार रश्मि दुबे, तहसीलदार KL डांगी, थाना प्रभारी लोकेंद्र साधु, पुलिस जवान, नगर परिषद के कर्मचारी, डॉक्टर की टीम सहित सभी आला अधिकारियों ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में डॉक्टर्स, नर्स और समर्थ स्टाफ का फूल बरसाकर सम्मान किया और कहा कि असली कोरोना योद्धा यही लोग हैं। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा का निरीक्षण किया गया। वहीं कार्यरत कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। प्रोत्साहन के लिए उन पर फूल बरसाए और कहा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस स्टाफ के कर्मचारी और जो लोग कोरोना वायरस में मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। इसलिए हमने फूल बरसाकर इन योद्धाओं का सम्मान किया। कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी लोग अपने घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें और मास्क का प्रयोग करें और डिस्टेंस बनाए रखें। और कहा कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए जब से ये बीमारी प्रारंभ हुई है, तब से लगातार हमारे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हमारे चिकित्सक, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य, वार्ड बॉय, नर्स, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ये सब जो है ना, दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोग डर रहे हैं बाहर निकलने में, बाहर जाने में, लेकिन चिकित्सा का कार्य ऐसा कार्य है कि चिकित्सकों को सारी तरह की विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी और बीमारियों से अपने मरीजों को बचाने के लिए हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी प्रयास करते हैं। बाकी बीमारियों की स्थिति में और कोरोना जैसी बीमारी में बहुत अंतर है। और हम देख रहे हैं कि आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र जो है ना, वहाँ पर कहीं 75,000, कहीं 35,000, कहीं 25,000, कहीं 33,000, कहीं 32,000, ऐसी संख्या में वहाँ मृतकों की संख्या है। संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लाखों में जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते जिस जागरूकता के साथ में लॉकडाउन के नियमों का यहाँ पर पालन कराने की घोषणा की, पूरे देश की जनता ने उसमें अपना योगदान दिया। समाज सेवी संस्थाओं ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सबने इसमें अपना योगदान दिया और उसके योगदान के परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश दुनिया के बाकी राष्ट्रों की तुलना में आज बहुत बड़े नुकसान से अपने आप को बचा पाया है। नहीं तो हमारा जब भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश, जहाँ पर इतनी विशाल जनसंख्या है, वहाँ पर आज कई गुना में जो है ना, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो सकता था। अभी लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई। धार जिले में चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लंबे समय से चोरी, लूट, डकैती में फरार चल रहे इनामी बदमाशों की धरपकड़ की गई। धार जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में धार जिले के CSP, SDOP
और थाना प्रभारी द्वारा दबिश देकर पकड़ा गया। गंधवानी थाना प्रभारी MT बेग को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर ग्राम भूतिया डेलघाटा के रहने वाले बीर सिंह पिता नानका निवासी डेलघाटा, रमेश पिता केशर सिंह भील निवासी भूतिया, वीर सिंह पिता इंदर सिंह, विक्रम पिता गोबर सिंह निवासी भूतिया और कैलाश पिता आप सिंह ग्राम डेलघाटा के यहां से हथियारों से लेस होकर बैठे थे। वहीं लूट की घटना को अंजाम देने कहीं जाने वाले हैं। इन सभी अपराधियों द्वारा गत 6 मई को ग्राम कटारपुरा के चौकीदार के मकान में घुसकर बकरा बकरी लूट कर ले जा रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों और मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचने के कारण आरोपियों द्वारा बकरा बकरी वहीं छोड़कर भागने लगे और पुलिस और ग्रामीण जनों का सामना कर उन पर हमला करने लगे, फिर वहां से भाग गए। मुखबिर से सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनावर करण सिंह रावत और थाना प्रभारी गंधवानी को उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम डेलघाटा के पास में फोर्स के पहुंचे, जहां पर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के व्यक्तियों को पकड़ा गया। सभी के पास अलग अलग देसी 12 बोर की बंदूकें और 5 जिंदा कारतूस मिले। साथ ही हथियारों के लाइसेंस के बारे में पूछने पर कुछ भी नहीं होना बताया गया। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। किसान मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, समय पर ऋण जमा कराएं, समय पर लेन देन करें, असुविधा से बचें। प्रबंधक गोपाल शर्मा और समस्त प्रभारी शासकीय सोसाइटी बेसला, बरलाई चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। CSS स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।